हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एकदम मस्त तरीके से। तो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का एक और पीवाईक्यू। और ये एमसीक्यू टाइप पीवाईक्यू है, यानी 1 मार्कर का क्वेश्चन है और 2025 इस साल बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स एंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो हमें एक तो सेंट्रल एंगल यानी सेक्टर का एंगल बताया गया है और एरिया बताया गया है सेक्टर का, और हमसे उसका रेडियस पूछा गया है। तो इसी हिंट से कि भाई एरिया की बात की गई है और एरिया गिवन है ना, और उसका एंगल गिवन है सेक्टर का, और फिर हमसे रेडियस पूछा गया है, तो यही समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला यूज़ होगा और उसी से मेरा रेडियस निकलेगा यानी आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ये एक सेंटर है सर्कल का, यहाँ से पहला रेडियस, यहाँ से दूसरा रेडियस और यहाँ पे एक आर्क। ऐसे होता है ना सेक्टर, है ना। ऐसा तो नहीं होता कहीं, ये तो नहीं होता सेक्टर। कौन सा सेक्टर है बताइए, ये सेक्टर है या ये सेक्टर है? आंसर है ये सेक्टर है ना, ये सेक्टर है, ये थीटा है और ये थीटा हमें क्वेश्चन में 72 डिग्री गिवन है। ये जो होता है ये सेगमेंट होता है ना, ये एडिशन बता देता हूँ। ये सेगमेंट होता है, यानी किसी भी हम अगर सर्कल पे कोई रैंडम कॉर्ड अगर हम बना दें और वो जो है उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है वो कॉर्ड, तो उस पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा है, ये हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो इतना बताना था। तो ऐसे ही ये हमारा पूरा सर्कल है, ऐसे ही कंप्लीट। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये हमारा माइनस सेक्टर, ये हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये तो बाद की बात है, तो बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे अभी पूछा गया है रेडियस। तो सबसे पहले क्योंकि एरिया मुझे गिवन है और मुझे वहीं से हिंट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सेक्टर के एरिया से मुझे आंसर मिलेगा, तो मैं लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। बस यही है और कुछ नहीं पूछता सीबीएसई एमसीक्यू में, घुमाने की कोशिश करता है बस कहीं ना कहीं। तो घुमा हुआ तो शायद क्वेश्चन वैसे भी नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अबे थीटा क्या है, थीटा हमारा यही है, ये जो है ना ये हिस्सा, ये देखिए ये हमारा थीटा है जो हमें 72 डिग्री अभी गिवन है इस सिचुएशन में, है ना। तो अलग अलग हो सकती हैं, तो हर बार 72 डिग्री प्लीज़ पुट मत कर देना, हाथ जोड़ के विनती है। सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से एंगल बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो एरिया है हमारा 40 पाई, यूनिट बाद में लगा लेंगे, और थीटा है हमारा 72 अपॉन में 360। 360 इसलिए क्योंकि देखियो देखो ये जो थीटा है या ये जो एंगल है भाई, ये सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, दैट इज 360। ठीक है, तो ये पूरा एंगल ये हो गया। अब पूरे में से इतना पार्ट ये तो हमें चाहिए, है ना। तो यानी कि इतना पार्ट हमने ले लिया है पूरे सर्कल में से, और क्या लगाएंगे सर, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे कि एरिया से, तो कि ये जो एरिया तो है ये भी एरिया में आता है और ये भी एरिया में आता है ना। तो हमने क्या किया है, हमने इतना एरिया जो है वो हमने ले लिया है पूरे सर्कल के एरिया में से। तो हम कैसे नापेंगे, एंगल से तो नापेंगे, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा, है ना। जो सेक्टर है, तो सेक्टर को जो है उसकी कि कितना एरिया तक वो फैला है, उसको नापने का तरीका क्या है, वो थीटा ही तो है, और क्या है, रेडियस तो सेम ही होगा, है ना। तो थीटा एक नापने की कि कितना एरिया तक हमारा जो सेक्टर है माइनर वाला वो फैला हुआ है ना। और जैसे ही हमारा जो है थीटा 180 हो जाता है तो माइनर और मेजर सेक्टर जो है इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि इतना पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मैंने बता दिया है एक्स्ट्रा नॉलेज, कभी काम आ जाए तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे पाए से पाए जो है कैंसिल हो गए पहले नज़रों में। तो अब चीज़ों को उस साइड करते हैं, तो 40 इंटू में 360 अपॉन में 72 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन आसान करने के लिए ट्रिक लगाता हूँ, मैं इसको ना काट के इसे काटूंगा। क्यों, क्योंकि देखना 272 236 36 होते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, 236 72 होते हैं और 220 40 होते हैं, यानी ये जो मैं 2 से काटूंगा तो ये 20 बार में जाएगा।
और ये 36 में जाएगा, तो 2 से मैं काटूंगा। तो देखिए यहाँ पे 360, यहाँ पे 36 कैंसिल, 36 वन 36 एंड 36 10 360। तो यहाँ पे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे 200 दिख रही है, यानी कि आर की वैल्यू जो है ये है √200। अब रूट जो 200 है वो मे बी क्वेश्चन में MCQ के जो ऑप्शन है उसमें हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो मैं चेक करता हूँ पहले कि क्या ये है। तो 200 है, रूट में 200 नहीं है, जो 200 है ए में, तो जल्दबाजी में ए को टिक नहीं करना है, तो इसलिए लगाया गया ये फर्स्ट ऑप्शन, मुझे पता है। तो जल्दबाजी ना करते हुए अब हम इसका रूट को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो आर में मुझे दिया हुआ है आर इज इक्वल टू रूट में 200, तो 200 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी कोई सवाल है, कैसे लिख सकते हैं 200 जब लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो 2 इंटू में 10 इंटू 10, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है, गलत तो नहीं लिखा है। अब मुझे दिख रहा है कि 10 जो है वो कॉमन आ रहा है, रूट में से बाहर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो बाहर निकाल लो। तो 10 अंदर क्या बचा, √2, तो √2 स्क्वायर यूनिट्स, √2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या आंसर जो है वो ऑप्शन में है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो क्या करें, रोना ही पड़ेगा और क्या, पर खैर चेक करते हैं पहले। तो नहीं, रोना नहीं पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा आ चुका है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 10/√2 यूनिट्स। जान पूछ के लास्ट ऑप्शन दिया, मुझे पता है नजरें जाती नहीं ना लास्ट ऑप्शन में, पता है कि भाई दूर दूर रखो करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन को, कंफ्यूजन वाला पहले रख दो और जो करेक्ट है उसे लास्ट में रख दो, ऐसा मैंने कई बार देखा है। चलो, तो इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। तो देखो अगर आपका MCQ में है ना, मैं बता देता हूँ, आपको ये राम कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप डायरेक्ट यहाँ से करिएगा। कहाँ से, बस यहाँ से, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और वैसे तीसरा स्टेप, और यहाँ से बस निकाल लीजिएगा आंसर, जो समझ आ जाएगा। बस ये डायग्राम वगैरह तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही बना दिया है, तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही बना दिया, तो समझ सकते हो आप लोग, तो वैसे काम का तो नहीं है लेकिन फिर भी बना दिया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे हम लोगों के लिए और भी PYQs लाते रहेंगे, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, कहीं जाइएगा मत। और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लाते रहेंगे, ये खबर हो देनी थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।